कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी जानते हो जब से एनईपी लागू हुई है यूपी के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप किसी भी स्टेट किसी भी कॉलेज से हो, अगर आप यूपी के अंदर हो तो अगर आपके यहाँ इस टाइम मल्टीपल चॉइस पैटर्न का एग्जाम हो रहा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, रिटन एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आप थर्ड सेमेस्टर पीवाईक्यू या प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एमसीक्यू पैटर्न को एग्जाम दे रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इसका एक और पार्ट होगा वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर का टाइटल क्या रहता है? केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स थे तो पहले हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के साथ। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? लीटर पर मोल पर सेकेंड। द अल्काइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये जो ईस्टर का इक्वेशन दे रखा है। द रिएक्शन इज, ये क्या एक बायोमोलिकुलर है और सेकेंड है बायोमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है। बाई डैश द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई इंक्रीज। अगर किसी भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया को हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, द रेट कांस्टेंट डबल विथ एवरी राइज टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। द सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द रिक्वायर्ड time required to reduce the concentration of reactant to half of its initial value is called T half time। ठीक है, the hydrolysis of ethyl acetate is a dash order reaction। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इथाइल एसिटेट का हाइड्रोलिसिस। a reaction whose rate is independent of concentration of reactant is a order reaction। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, Arrhenius equation is K is equal to A e के power minus EA by RT। What happen when molecules collide with less than the activation energy needed for the reaction? They simply bounce back। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल है। ये क्या करने वाले हैं? कोलाइड करने वाले हैं। लेकिन क्या कोलाइड करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने वाली एनर्जी। अगर इन दोनों कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, और ये इतनी स्पीड से कोलाइड ना कर पाए, कहने का मतलब ये जिस स्पीड से कोलाइड करें वो स्पीड एक्टिवेशन एनर्जी के इनर वैल्यू के बराबर ना हो जाए तो क्या होगा? वो सिंपली बाउंस बैक हो जाएंगे। अगर ये दोनों के पास इतनी एनर्जी है कि ये दो एक दूसरे को रिएक्शन करके स्टार्ट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों रिएक्शन कर जाएंगे। अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो सिंपली कोलाइड करके बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक है, Based on collision theory, the reactant molecule at the top of the potential energy hill are called transition state molecule. Which of the following does not affect the rate of a chemical reaction? Surface area, temperature। यार इसमें ऑप्शन टिक क्यों नहीं हुआ? नहीं, चार ऑप्शन है सरफेस एरिया, टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का केमिकल रिएक्शन पे कोई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, reaction is zero order reaction। if the rate expression of a reaction is dx by dt equal to k a के पावर 1/2 b के पावर 3/2 है। ठीक है, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, पावर को ऐड कर दो 1/2 प्लस 3/2 ऐड कर दोगे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। रिएक्शन ABC एरो प्रोडक्ट मिल रहा है इज ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। रिएक्शन रेट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑल ऑफ दिस सभी पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? रेट ऑफ ए केमिकल सरफेस रिएक्शन, टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सभी अफेक्ट करते हैं। यार ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही काट दो या फिर ऑप्शन कुछ और रहेगा, थोड़ा सा लिखते टाइम में इधर उधर हो गया है। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करता है। फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के हैज यूनिट पर क्या बोलते हैं इनवर्स टाइम बोल सकते हो। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड डैश ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। एज टेम्परेचर इंक्रीज द रिएक्शन रेट इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन रेट क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। द रेट लॉ रिलेट्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जानते हो ना रेट को कैसे लिखा जाता है कि ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, ए बी क्या होते हैं रिएक्टेंट ही ना होते हैं। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब बात करते हैं अगले यूनिट केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो व्हाट इज करेक्ट रिलेशन, Kp बाई के सी इक्वल टू आर टी की पावर डेल्टा एन, ये सही रिलेशन है। ये कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी दिखता हुआ लिखेगा Kp इक्वल टू के सी आर टी के पावर डेल्टा एक्स, के सी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो भी सही है। द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द टेम्परेचर इज गिवन बाय 1/2 आइसोथर्म। इस बात को याद रखना, आइसोथर्म है, यहाँ पे आइसोकोर है। आइसोथर्म वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर शो करता है। The effect of concentration, temperature and pressure on a system in equilibrium can be predicted with the help of Lorentz principle. A chemical reaction is at equilibrium when the rate of forward and backward reaction are equal. Forward backward reaction equal होंगे तो chemical reaction equilibrium हो जाएगा। Can the equilibrium CaCO3 equilibrium CaO plus carbon dioxide be attained in an open vessel? नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम के जितने भी रिएक्शन होते हैं क्लोज वेसल नहीं होते हैं। वेसल ओपन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उड़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कभी सेटअप ही नहीं हो पाएगा। फॉर विच फॉरवर्ड रिएक्शन हाई प्रेशर इज हेल्पफुल। तो अमोनिया फॉर्मेशन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हाई प्रेशर करना अमोनिया फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। लॉरेंट्ज़ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इन रिएक्शन 2SO2 plus O2 इक्विलिब्रियम SO3 प्लस 32 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है। फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर कम करें, प्रेशर को बढ़ाएं तो SO3 का फॉर्मेशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं फेज इक्विलिब्रियम के बारे में। तो पहले वाटर क्या है, वन कंपोनेंट थ्री फेज सिस्टम। वन कंपोनेंट है, थ्री फेज सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फेज रूल क्या है, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। सरफेस सिस्टम हैज number of component 4 number of component. Carbon dioxide is a one component system. Area below eutectic point represent only solid phase. The system CaO equilibrium CaO plus carbon dioxide has number of component 2 component. In water system triple point is 0 variant. At eutectic point in lead silver system the number of phase in equilibrium are 3. रेड्यूस फेज रूल इज F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। देखो ये रेड्यूस फेज इक्वेशन है, वो ऊपर वाला क्या था, फेज इक्वेशन C माइनस P प्लस 2 था। यहाँ पर रेड्यूस वर्ड यूज हुआ है, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। NH4Cl एरो NH3 प्लस HCl इज a system containing 2 components, ठीक है। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम forms how many stable hydrates 4. The area having melt of both Bi and CD bismuth and cadmium is bivariant. In a sulfur system the number of component is 1. The number of phase in lead silver system is 3. Kinetic theory of gases की बात करते हैं आप। The unit of gas constant are कैलोरी पर केल्विन पर मोल, अर्ग पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, सभी हैं तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। A gas cannot be liquefied if for a gas the temperature is greater than critical volume। से ज़्यादा है तो कभी भी liquefy नहीं होगा। Which of the following is a permanent gas? H2 is a permanent gas. The van der Waals equation for 1 mole of real gas is 1 mole वर्ड यूज किया है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, इस बात को याद रखना। तो P प्लस A अपन V स्क्वायर B माइनस B इक्वल टू RT। In van der Waals equation for 1 mole the volume term V has been replaced by V minus B. The pressure of real gas is less than the pressure of ideal gas, lower than। रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर के मुकाबले कम होता है।
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर ऑफ गैस इज reduced to half, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी and root mean square velocity is 1:1.128:1.224. सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर होता है. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू PV by RT. वंडरवाल reduced equation of state is pi upon 3 upon 5 square plus 5 by 3 plus 1 is equal to 8 theta. Relation between critical temperature and van der Waals constants A and B is given by T is equal to 8 A by 27 RB. Value of compressibility factor Z for an ideal gas is 1. Which of the following gases will have the lowest rate of diffusion? F2. RMS velocity of a gas is calculated by under root 3 RT by EM. Value of critical temperature of carbon dioxide is 30.1 degrees Celsius. If the VRMS of a gas at T Kelvin is X, then at which temperature it will be become 2X. देखो यार VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अभी अपने फॉर्मूला देखा कितना होता है, अंडर रूट 3 RT बाई एम होता है. तो किसी एक टेम्परेचर T पे इसका वैल्यू क्या दे रखा है, X दे रखा है. तो किस टेम्परेचर पे 2X होगा. टेम्परेचर जब 4 गुना बढ़ाएंगे, यहाँ पे जब 4 करोगे तो रूट बाहर निकलेगा, तो क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा. 4 से अंडर रूट 4 बाहर निकलेगा 2 के रूप में. मतलब क्या, टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा. एज गैस डेंसिटी इंक्रीज द मीन फ्री पाथ विल डिक्रीज. जैसे ही गैस का डेंसिटी इंक्रीज होता है, मीन फ्री पाथ घटने लगता है. द VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द रिएक्शन अंडर रूट 3 PV by M 3 RT by M अंडर रूट 3 P अपॉन D. P प्रेशर है, D डेंसिटी है, सभी हैं तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा. The mean free path is the distance traveled by the molecule before collision. Excluded volume is 4 times than the actual volume of molecule. The pressure P in the ideal gas equation is replaced dash from the following in van der Waals equation, replaced by P plus AN square upon V square. In the root mean square velocity of an ideal gas at constant pressure varies with density as 1 by root T. यहाँ पे फॉर्मूला देख लो ना, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 3 P बाई D है. मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर और डेंसिटी में इन्वर्सली रूट रिलेशन है. डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर. In van der Waals equation of state for a non-ideal gas, the term that account for intermolecular force are P plus A by V square. According to kinetic theory of gas, there are intermolecular attraction, there are no intermolecular attraction. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा. बात करते हैं अगले यूनिट लिक्विड क्रिस्टल के बारे में. तो द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग जेल इज नोन एज जेलेशन. मोस्ट ऑफ द जेल शो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, डबल रिफ्रैक्शन, रिजिडिटी, एजिंग, सभी होते हैं तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा. Gelatin is often used as an ingredient in the manufacture of ice cream. The reason for this is to stabilize the colloid and prevent crystal growth. Select gel from the following. इन दोनों में से अगर एक जेल है gel which change their shape on applying force and return to original on removing the forces are said to be elastic gel, reversible gel. दोनों कहे जाते हैं. Silica gel is an example of non-elastic gel. Hydrophilic gel on keeping in solvent absorb it. This is known as swelling and inhibition. मतलब वो तो 1 and 3 हो जाएगा. Certain gel on standing lose their medium and become dry. This is called synersis. Silver oxide gel on keeping in solid but on shaking become liquid. This process is known as thysotropy. In a dehydrated gel on keeping in water regrades itself. It is known as hydration. Which of the following liquid remained associated ethanol? Solid exhibiting more than one melting point are known as liquid crystals. Liquid crystal made up of a linear molecule are known as nematic. Piezo is an
is of which type of liquid crystal? Nematic. Liquid crystal are anisotropic. P cholesterol benzoate is of which type of liquid crystal? Cholesteric. The state in which there is no order of orientation and position is liquid. The volume of liquid is definite and the shape is indefinite. Nematic liquid crystal are thread-like structures. On heating, magnitude of intermolecular force decrease. Soap-like crystals are known as symmetric crystals. A liquid crystal is used to detect tumor in body, in electronic display instrument, as commercial lubricant, all of this. In gel, dispersed phase and dispersed medium are respectively liquid and solid. Liquid is dispersed phase, solid is dispersed medium. नेक्स्ट बात करने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में. तो ऑक्सलेट इज अ bidentate ligand, a group of atoms that can function as a ligand when it has unshared electron pair. The effective atomic number of iron in K4FeCN6 is 36. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा है तो आप क्या करो, सबका एटॉमिक नंबर ऐड कर लो. Ligand NO2- is ambidentate. Which of the following is hexadentate ligand? EDTA is a hexadentate ligand. ठीक है, तो इस क्लास में इतना रखते हैं. अभी क्वेश्चन है जो आपको जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.